ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि देश भर में योग पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखने वाले राजीव जैन त्रिलोक जी भोपाल के हैं और मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल के योग शिक्षक भी हैं। उनकी अनेक भाषाओं में योग की पुस्तकें देश विदेश में तहलका मचा रही हैं। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की भावना योग के दौरान और अन्य जैन महाराज जी के साथ राजीव जैन जी योग शिक्षा देते हैं। कई शिविर भी लगा चुके हैं। भारत सरकार रक्षा मंत्रालय द्वारा राजभाषा पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित हैं। हाल ही में इन्हें मध्य प्रदेश तुलसी साहित्य अकादमी से तुलसी अवार्ड भी मिला है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, बहुत स्वागत करती हूं और आपको मिलवाती हूं योग गुरु राजीव जैन त्रिलोक जी से। सर, सबसे पहला सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगी, योग आज के जीवन में बहुत बड़ा लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी योग करते हैं और लोगों को जागरूक भी करते हैं। योग कल, आज और कल क्या परिवर्तन है? पहले योग कैसा था, आज की डेट में योग कैसा है और आने वाले समय में इसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं? जी नमस्कार। मैं आपको बताता हूं कि योग की ज़रूरत पहले कम थी, शायद आज इतनी ज़्यादा हो गई है कि हम देखते हैं कि हमारी जो दिनचर्या है वो बहुत ज़्यादा बदल गई है। पहले कभी नाइट ड्यूटी नहीं हुआ करती थी, आजकल नाइट ड्यूटी होने लगी हैं। पहले खान पान अच्छा था, आज का खान पान बहुत बदल गया है। हम होटल्स में जाने लगे हैं भोजन करने के लिए, तो हमारा पाचन तंत्र या हमारी जो दिन भर की दिनचर्या से हमारा जो शरीर व्यथित हुआ है, वो व्याधि आदि व्याधि जो उसके अंदर आ रही हैं, इसके लिए योग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। मैं तो कहता हूँ इसे योग को आज ही अपना लेना चाहिए और कल तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, जो नहीं कर रहे हैं उनके लिए। परंतु योग जो आज कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो लाइफ टाइम स्वस्थ रहने की गारंटी योग देता है। आने वाले समय में सर क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे योग में? योग में ऐसा है कि आज ही हम देखें कुछ थीम बदल गई हैं। म्यूजिक के साथ हम योग करा रहे हैं, हम पावर योगा कराते हैं, डायनेमिक योगा कराते हैं, एरियल योगा करा रहे हैं, एंटी एजिंग योगा, एज रिवर्सिंग योगा, ट्रेडिशनल योगा, आर्क्स योगा, फासिल्स योगा, ऐसे तमाम प्रकार के योग हम कराने लगे हैं लोगों को अट्रैक्शन के लिए कि वो आएँ, योग एनी हाउ योग करें और अपना जीवन सफल करें और अपने स्वस्थ रहें। वो अभी सर आपने नाम लिया एंटी एजिंग और एज रिवर्सिंग योगा, हाँ, ये इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या इस योग करने से क्या फायदा मिलेगा? पहले मैं आपको एंटी एजिंग योगा के बारे में बताता हूँ। इसका मतलब है चिर यौवन योगा। जब कोई 40 साल का होता है तो धीरे धीरे शरीर के जो पार्ट हैं, अंग हैं, वो उनमें शिथिलता आ जाती है। उन शिथिलता के कारण वह खुद परेशान रहने लगता है, कई बीमारियां अपने आप घेरने लगती हैं उसको। तो हम उसको एंटी एजिंग योगा कराते हैं। वो लाइफ टाइम फिर वैसे ही रहेगा जैसे वो 25-30 साल का अनुभूति करता था। और एज रिवर्सिंग योगा ऐसा है कि वो पुनर्यौवन योगा। अब चूंकि वो 50 का हो गया, 55 हो गया, उसके कई बॉडी के पार्ट शिथिल हो गए, तो उसे ज़रूरत है, उसका पाचन तंत्र काम नहीं कर रहा है, उसको डायबिटीज़ हो गई है, उसको मोटापा हो गया है, उसको आर्थराइटिस रोग, जोड़ों के दर्द हो गए हैं, तो उसे हम फिर वापस पुनर्यौवन योगा, हम जिसका नाम बताए हैं एज रिवर्सिंग योगा, वो कराते हैं। और मेरे पास कुछ ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टर हैं, जो दूसरों का इलाज करते हैं, वो मेरे पास आके मेरे से योग सीखते हैं। मतलब एज रिवर्सिंग योगा हम ये मान सकते हैं कि जिनकी उम्र 40 से 50 साल है, वो अगर इस योगा को करते हैं तो उनकी उम्र, उन्हें वैसी अनुभूति हो सकती है कि वो 25 या 30 साल की उम्र में महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि मैं तो कहता हूँ 40 तक तो हम 40-45 वालों को तो हम एंटी एजिंग करा देते हैं, पर 50 साल से ऊपर वालों को हम पर एज रिवर्सिंग हो कराते हैं। फिर वो 70 साल का भी व्यक्ति हो सकता है तो वो भी करता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं बुक्स के हिसाब से। तो अभी एक किसी व्यक्ति ने मैसेज करा है कि मैं 65 साल की उम्र का हूँ और मैंने योग अपने जीवन को अपना लिया है, ऐसा। सर, वर्तमान में योग व्यवसाय बन गया है, जबकि ये व्यवहार है कहना चाहिए, तो क्या कहेंगे सर आप इस पे? क्योंकि अगर योग लोग व्यवहार के रूप में करते हैं, हाँ, लेकिन आज योग व्यवसाय बन गया है। अब वो स्वाभाविक है। देखिए ऐसा है कि मैंने अभी कोर्स करे तो मैंने पेमेंट करी है, जिस स्कूल में योग करा, जिस कॉलेज में मैंने सीखा है, जिस केंद्र में जाके मैंने योग की सर्टिफिकेट लिए हैं, स्वाभाविक है। अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे कई बड़े 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 योग गुरु हैं, आप उनके पास जाइए, बिना आपको एंट्री नहीं मिलती। स्वाभाविक रूप से वैसे तो कराते हैं वो, पर जब आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट चाहिए होगा, तो वह भी पेमेंट लेगा। जब पेमेंट लेगा तो आगे वो स्वाभाविक रूप से अपना जीवन बनाएगा इसको, तो वो आपसे भी पेमेंट लेगा और योग कराएगा, क्योंकि आपको समय दे रहा है, आपके बहुमूल्य शरीर को समय दे रहा है वो, इसलिए पेमेंट लेता है। सर, दो शब्द हैं, जिम और योगा। यूथ सबसे ज्यादा अगर कहें तो जिम को लेके अट्रैक्ट रहता है, क्योंकि उनका, जबकि योगा
प्राचीन काल से चलता आ रहा है, लेकिन उनका कहना है डियर योगा मुझसे नहीं होगा, और वहीं लोग कहते हैं योगा से होगा जो योग करते हैं। तो कैसे यूथ को योग के प्रति हम वो अट्रैक्ट कर सकते हैं कहीं ना कहीं, ताकि योग पर फोकस हो? मैं तो ये कहूँगा कि मोर डिफरेंस बिटवीन योगा एंड जिम। जी। जो जिम है वो ऐसा लगता है कि वहाँ हमारा हमारा जो चेस्ट है वो निकल रहा है, हमारी भुजाएं बड़ी बड़ी हो गई हैं, वो अट्रैक्शन के लिए है। वास्तव में जिम के एक ट्रेनर मेरे पास आए थे और कई जिम्स के लोग मेरे पास आके योग करने लगे हैं। तो मैं तो कहूँगा योग को अपनाना से आपको जिम जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, आपके शरीर के कई पार्ट अपने आप काम करने लगेंगे। आपको सामान्य रूप से भी जो आप शाकाहार भोजन करते हैं आप उससे ही अपने शरीर को चला सकते हैं। फिर आपको कभी कोई प्रकार का फूड सप्लीमेंट्स नहीं लेने पड़ेंगे, जो कि जिम में अधिकांश लोग लेने की चेष्टा करते हैं। योग में नहीं ज़रूरत पड़ती। सर, जैसे हम देखते हैं कि जो वर्कआउट बहुत हैवी वर्कआउट करते हैं वो हैवी मील भी लेते हैं, जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज खाते हैं। हाँ। वेजिटेरियंस योग करते हैं, ऐसा नहीं है, नॉन वेजिटेरियन लोग भी करते हैं। हाँ, लेकिन विदेशों में उनके होता है। आहार में क्या बदलाव हम कर सकते हैं? जो योग कर रहे हैं, हाँ, उनको आहार में क्या रखना चाहिए अपने, और जो योग नहीं भी कर रहे हैं वो भी ये चीज जान लेंगे कि हमें आहार संतुलित रखना चाहिए। तो वो आहार कैसा होना चाहिए? एक्चुअल में ना योग जब बोलते हैं ना जी। तो वह शब्द एक्चुअली आध्यात्मिक हो जाता थोड़ा सा ना, जिम नहीं होता। जिम को थोड़ा सा मॉडर्न इसमें चले जाएंगे अपन। तो जैसे ही वो योग शब्द जोड़ता है अपने शरीर अपने जीवन में, उसको अपनाता है, तो उसके मन के, वचन के और शरीर के कई जो हैं पार्ट हैं, उसकी सोचने की जो विचारधारा है वो सब अपने आप धीरे धीरे आध्यात्मिक हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। परंतु योग से शारीरिक चूँकि शिथिलता दूर होती है, चूँकि योग से पाचन तंत्र अच्छा होता है, तो वो सोचता है कि मैं शाकाहार है, चूँकि उसको ओज तेज बढ़ाना होता है ना, तो मांसाहार भोजन से ओज तेज नहीं बढ़ता, कभी भी शाकाहार से बढ़ता है। इसलिए वो शाकाहार योग जो करता है वो शाकाहार को अपना लेता है, ऐसा कह सकते हैं और ऐसा कहना चाहिए। ये चूँकि कुछ विदेशी व्यक्ति भी मेरे से जुड़े हुए हैं, तो मैंने उनको बोला कि आप शाकाहारी हैं मांसाहारी हैं, तो उन्होंने बताया कि जब से हमने योग चालू करा है हमने पूरी कोशिश करी है कि हम शाकाहार ही भोजन करें, और ऐसा देखने में आया है। बिल्कुल। सर, योग युवा पीढ़ी जो आज आगे बढ़ रहे हैं वो करियर के रूप में योग को ले सकते हैं क्या? बिल्कुल। अब तो आयुष मंत्रालय ने कई प्रकार के अपने वो YCB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे लेवल निकाले हैं, और कई योग की यूनिवर्सिटीज़ विश्वविद्यालय तैयार हो गए हैं। वह BA योगा, MA योगा, PG डिप्लोमा इन योग, ऐसे कई प्रकार के योग के सर्टिफिकेट तैयार हो रहे हैं, आपको 6 महीने का, साल भर का। तो आप बराबर उसको अपने कैरियर बिल्कुल बनाना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये इतना अच्छा है, सात्विक है, शुद्ध है, इसको बनाने से आपको मान सम्मान भी प्राप्त होगा पैसे के साथ साथ, इसलिए इसको जीवन में अपना लीजिए। सर, योग फिजिकली फिट करता है, ये हम सब जानते हैं। मन और आत्मा से कैसे कनेक्शन होता है, कैसे हम मेंटली भी फिट होते हैं योग से? हाँ बिल्कुल। एक्चुअल में योग की परिभाषा है योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, मन की चंचलता को रोकना योग है। तो वो उसकी परिभाषा का ही शब्द है कि योग कैसे कहते हैं, जो आत्मा से परमात्मा को मिलाता है। तो मन को योगस्य चित्त वृत्ति निरोधा, तो मन की चंचलता को रोक रहा है वो। तो जब मन की चंचलता रुकती है तो अपने आप कई अच्छे अच्छे काम होते हैं और हम परमात्मा की तरफ डाइवर्ट होते हैं। सर, योग शब्द से जो पहचान दिलाई है वो बाबा रामदेव ने दिलाई है, ठीक है? बहुत एक बड़ी ऊंचाइयों में योग को लेकर गए हैं बाबा रामदेव, लेकिन आज वो कहीं ना कहीं एक बिजनेसमैन बन गए हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? मैं तो कहूँगा बाबा रामदेव को तो पहले मैं प्रणाम करूँगा कि उन्होंने घर घर योग पहुँचाया है। मेरा भी सौभाग्य रहा कि मैं वहाँ पर 10 दिन के लिए 2009 या 10 के में उसमें गया था। और देखिए, व्यवसाय की बात करें तो उन्होंने जो कुछ विदेशी प्रोडक्ट आते थे उसका भारतीयकरण करा उन्होंने, और उसको व्यक्तियों को बताया कि वो जो कुछ मिलाते हैं हम नहीं मिलाते, हम शुद्धिकरण करके दे रहे हैं। तो उनका व्यवसाय आगे चल पड़ा, ऐसा हम कह सकते हैं। बाकी घर घर पहुंचाने में बाबा रामदेव का ही हाथ है। पहले हालांकि कई ऋषि मुनि थे, हमारे इसके पहले अयंगर साहब थे, स्वामी सत्यानंद सरस्वती थे, ऐसे कई आचार्य हुए हैं
जिन्होंने पहले दिया था, परंतु इन्होंने एक्चुअल माध्यम शायद उस टाइम पर वो नहीं था, आस्था चैनल या जो संस्कार जो भी थे चैनल, उनके माध्यम से वो घर घर पहुंच गया, इसलिए अच्छी बात है ये। सर, योग का धर्म से क्या वास्ता है? क्योंकि जब हम योग हमारे दिमाग में शब्द आता है तो कहीं ना कहीं योग की शुरुआत हम ओम से करते हैं, लेकिन वहीं कुछ समुदाय के लोग, मुस्लिम समुदाय के लोग योग ओम शब्द से परहेज करते हैं, तो इसका धर्म से क्या वास्ता है और क्या इस पर आप कहेंगे? यदि हम शब्द की बात करें तो वो कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम किसी का, जैसे कोई मैं अभी जिसको सिखाता हूँ वो मुस्लिम है। अच्छा। वो मुस्लिम है और वो डॉक्टर हैं, MBBS डॉक्टर हैं, ये इसी भोपाल में है। मैं उनको योग कराता हूँ, उनका पूरा परिवार योग करता है, तो उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं करा, क्योंकि ये फिजिकली एक्सरसाइज होती है। जहाँ तक ओम वाली बात होती है तो हम उनको भ्रामरी प्राणायाम करा देते हैं। हम वो कह देते हैं कि ठीक है, यदि आपको ऐसा लग रहा है तो, अदरवाइज एक शब्द को छोड़ दो ना, बाकी तो करो ना। बाकी योग स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? और आज तो कितना विदेशी लोग कर रहे हैं, आप जाइए ना किसी मुस्लिम उसमें देश में जाइए, बहुत योग हो रहा है, बहुत ज़्यादा योग हो रहा है। मेरे कई दोस्त हैं ऐसे जिन्होंने MA योगा करा हुआ है, योग की डिग्रियां प्राप्त करके वो योग सिखा रहे हैं, बल्कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। हाँ जी, और यहीं इसी भोपाल में योग करा रहे हैं। सर, योग के प्रचार के लिए किसको आगे आना चाहिए, सरकार को या खुद हम सबको? सरकार तो अपनी तरफ से जितनी जिम्मेदारी निभा सकती है, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की स्थापना माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने करी, उस हिसाब से तो पूरे कई देश इसको मानने लगे हैं, और हमारा फर्ज बनता है कि हमें योग को आत्मसात कर लेना चाहिए, योग को घर घर पहुंचाना चाहिए, और योग से कई प्रकार के जो लाभ होते हैं वह योग के बाद ही मालूम पड़ता है। मैं तो कहता हूँ इसको आज नियम बना लें कि मैं योग चालू करूँगा। सर, हार्ट अटैक के केसेस आजकल बहुत बढ़ रहे हैं। अचानक लोग, अभी जैसे रिसेंट एक केस हुआ, विदिशा में एक महिला डांस करते करते मंच पर गिर गई और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। कार्डियक अरेस्ट हो तो क्या इसके पीछे की वजह है? क्या तेज साउंड इसके पीछे की वजह है? लाइफस्टाइल इसके पीछे की वजह है? क्योंकि ये तो मैंने एक आपको उदाहरण दिया, ऐसे हम बहुत केसेस देख रहे हैं कि लोगों को सडन हार्ट अटैक आ रहा है, और यूथ में ये सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत कम उम्र में कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। बराबर बराबर। तो इसके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्या योग इससे हमें क्योर कर सकता है? 100% योग से संभव है। और हम यदि उस बात करते हैं कि जो अचानक ही हो रहा है, तो लाइफ स्टाइल की वजह से हो रहा है, पर योग अपनाते हैं तो मैं नहीं समझता कि हमारी अकाल मृत्यु होगी कभी, इसलिए योग को अपनाना चाहिए। अभी सर, आपने जैसे बताया कि आप कुछ मेन पॉइंट्स पर फोकस कर रहे हैं, ओबेसिटी, डायबिटीज, डिप्रेशन, इसके लिए कौन से योगा इम्पोर्टेंट है और क्या हर उम्र के लोग इसे कर सकते हैं? बिल्कुल। मेरे पास 5 सबसे ज़्यादा केस आते हैं। एक पहला आता है डिप्रेशन। तो यदि हम योग की बात करें कि डिप्रेशन में कौन से योग हैं, तो डिप्रेशन में एक योग निद्रा नाम का होता है, जिसे हम सेल्फ हिप्नोसिस कहते हैं। एक वो होता है, सर्वांगासंस वगैरह हैं, ऐसे बहुत सारे आसन्स हैं जो डिप्रेशन को ठीक करते हैं, मेडिटेशंस हैं, प्राणायाम है। फिर आता है डायबिटीज़ के लिए। डायबिटीज़ के बहुत केस आते हैं, और वास्तव में जिसको डायबिटीज़ हुआ है वह आधा उसी दिन मर जाता है जब उसके पास वो आता है कि रिपोर्ट आती है कि आपको डायबिटीज़ है, तो उसे आधा वहीं ख़त्म हो जाता है। वो कहता है मैं चिंतित हो जाता है, उसके बाद शायद योग में रुझान बढ़ता है उसका। तीसरा, जोड़ों के दर्द के बहुत केस आते हैं मेरे पास। कमर का दर्द है, सर्वाइकल है। सर्वाइकल बहुत हो रहा है चूँकि मोबाइल देखते हैं, ऑफिस में काम करने वाले बहुत देर तक काम करते हैं, जो स्टूडेंट हैं वो काम करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से सर्वाइकल हो सकता है, तो उन्हें योग की क्रिया करना चाहिए। फिर मोटापा, चूँकि भोजन करते हैं और स्वाभाविक आजकल बैठे बैठे ज़्यादा काम हो रहा है, फिजिकली काम कम हो गया है, तो मोटापा बहुत जल्दी बढ़ने लगा है। और पाचन तंत्र की समस्याएं सबसे ज़्यादा आती हैं कि हमारा पेट साफ नहीं होता है, हमारा पाचन तंत्र गड़बड़ है, हमको ये हो रहा है, वो हो रहा है, हमको गैस बन रही है, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। 5 बहुत ज़्यादा आते हैं, और हमने इन 5 पे बहुत काम करा है। और हम बहुत सिंपल सामान्य रूप से योग कराते हैं कि आपको पहले ये करना है, उसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। फिर हम दिन प्राणायाम कराते हैं, मेडिटेशंस कराते हैं, योग निद्रा कराते हैं। ऐसे हम योग के अंदर जितने भी अष्टांग योग जो है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो 8 ही अंग हैं, इसमें हम बाकायदा बताते हैं कि जो 5 यम है वो कौन से हैं, 5 यम कैसे फॉलो करना चाहिए। 5 नियम वो सामान्य सभी धर्म के लोग भी उसको फॉलो करेंगे तो अपना जीवन अच्छा कर सकते हैं।
सर, जो योग करना चाह रहे हैं उनका एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन रहता है कि कंटिन्यूटी इसमें कितनी इम्पोर्टेंट है और योग करने का सबसे सही समय क्या है? अच्छा, ठीक है। देखिए, ऐसा है कि योग सुबह ही सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छा सुबह ही का टाइम रहता है, क्योंकि बाद में हम चाय पी लेते हैं, हम दूध पी लेते हैं, हम अपना कुछ भी ले लेते हैं। इसके बाद हम भोजन भी करते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर हमारा पेट खाली होना ज़रूरी है। तो 4 घंटे के बाद फिर हम चूँकि ऑफिस में चले गए या हम ना वर्क करने लगे, शाम को अधिकतर ऑफिस से आता है 6 के बाद, तो वो भोजन कर लेता है, फिर वो योग नहीं कर पाता। सबसे अच्छा प्रातःकालीन इसका योग का समय होता है। और दूसरा आपका क्वेश्चन था कि कितनी निरंतरता कितनी जरूरी है हाँ, इसमें? बहुत ज़रूरी है कि वो, चूँकि देखिए ऐसा है कि आज योग करा और कल इसके रिजल्ट नहीं मिलते, हाँ जी। इसलिए योग को प्रतिदिन करना चाहिए। और बल्कि धीरे धीरे आपका अभ्यास बढ़ने लगता है तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है बॉडी की, तो जो आपको आसान आज नहीं बन रहा था वो कल बनने लगता है। इसलिए योग को करते रहिए ना, आपका ही फायदा। आपका इतना अमूल्य शरीर है, इसे क्यों व्यर्थ जाने दे रहे हैं? तो कृपया इसे अपना लें योग को। बिल्कुल, ये मेरे साथ थे राजीव जैन त्रिलोक जी, जिन्होंने योग से जुड़ी तमाम जानकारी दी। ना सिर्फ सरकार तो अपनी तरीके से योग का प्रचार प्रसार कर भी रही है, समाज से जुड़ा हर एक व्यक्ति योग से जुड़ी जानकारी है वो घर घर पहुंचाना चाहिए। आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दूं कि ये जो किताब आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, संपूर्ण योग विद्या, ये सर ने लिखी है। सर, ये आपकी कितनी भाषाओं में आ चुकी है ये किताब? अभी 4 भाषाओं में आ गई है। हिंदी है, इंग्लिश है, गुजराती है, मराठी है, मलयालम और तमिल आने वाली है। बिल्कुल, तो ये किताबें सारी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये सर ने लिखी हैं। और ना सिर्फ बच्चों के लिए भी इसमें योग की जो सारी किताबें हैं ये आप देख पा रहे हैं, योगा फॉर चिल्ड्रन, आओ योग करें हम। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों संस्करण आपको बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। आप सर ना सिर्फ अन्य लोगों को बल्कि राजभवन में जाकर माननीय राज्यपाल को भी योग शिक्षा देते हैं। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया हो तो जुड़े रहिए हमारे चैनल सबकी खबर के साथ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद।